हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोहन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 उसमें रिम जिम और चैप्टर नंबर 8 कौन सेम 2। ये सेम 2 का हमारा पहला चैप्टर है कौन। सो एक कविता है कौन। सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कविता। कितने बटन हमारे कुतरे कितने स्याही को बिखराया, कौन चट गया कौन चटकर गया दुबक कर घर में अनाज बिखराया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन है जो हमारे बटन है वो कुतर गया है, कौन है जिसने स्याही को बिखेरा है यानी स्याही को इधर उधर कर दिया है। कौन चट गया दुबक कर यानी कि छुपके से कौन सब चट गया, खाना है वो खा गया है। घर भर में अनाज बिखराया और घर में अनाज बिखराया है, और कौन है जिसने ये सब किया होगा। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। अभी फ्रेंड देखिए यहाँ पे कि दोना था वो खाली रह गया, दोने में जो मिठाई रखी थी, जो खाने का सामान था वो खाली हो गया है, और जो तस्वीर थी पूरी थी उसके दो टुकड़े हो गए हैं, और रस्सी है वो भी काट दी गई है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जाता, कभी खलीथा पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। कभी ये क्या करता है, चप्पल को कुतर देता है, कभी है वो जो कुर्ता है उसको कुतर देता है, छाता है उसको कुतर देता है, कभी खलीता पर बन आती है, और कभी कभी तो अनजाने में पैसे भी कुतर देता है। वो कौन होगा, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। रोज टांगता दो दो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। अभी देखिए जो ये किसने किया होगा कि जिल्द है उसको भी काट दी गई है, पोथी के जो पन्ने हैं यानी एक बुक होगी वो बुक के सारे पन्ने भी इधर उधर हो गए हैं। और जो मैं रोज वो टांगता हूँ दो दो कर, रोज टांगता दो दो कर में, कौन ले जाता है छन्नी। छन्नी है वो रोज वो टांगते हैं लेकिन कोई ले जाता है। चलिए इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि सब कुतरा हुआ है। यहाँ पे कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। अभी कुतर कुतर जो है वो कागज को भी कुतर देता है और पूरे घर में रद्दी कर देता है, पूरे घर में क्या हो जाती है, रद्दी हो जाती है। और ये कौन सा कबाड़ी वाला होगा जो दुनिया भर का कचरा है वो मेरे घर में ठेल कर चला जाता है। वो कौन है जो हमारे घर में कचरा कर देता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता सोने, खुर करता इधर उधर से, ढूंढा करता छिप छिप कौन है। अभी रात को वो क्या करता है, गड़बड़ करता रहता है और हमें सोने नहीं देता है, और इधर उधर खुर करता है, और कहीं पे इस कोने में उस कोने में कहीं पे वो छुप जाता है। रोज रात भर जगता रहता, खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। तो रोज है वो रात भर जागता है, इधर उधर वो घूमता रहता है, हमारे सारे कपड़े भी कुतेर देता है। बच्चों इसका नाम बताओ आप कौन है ये। जो फ्रेंड्स ये कौन होगा जो हमारे सारे जो कपड़े हैं वो कुतर देता है, रस्सी को भी कुतर देता है, हमारी जो फोटो है उसमें भी वो दो कर देता है, दो टुकड़े कर देता है, हमारा अनाज खा जाता है, दान है, रोटी है, वो सब कौन खा जाता है रात में। तो वो फ्रेंड्स है चूहा। आपको पता होगा फ्रेंड्स चूहा है वो ये सब करता है। तो फ्रेंड्स इस पोयम के जो कवि है उसका नाम है सोहनलाल द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं कविता से। कविता पढ़कर यह बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ गया होगा। तो यह शरारती जीव घर में अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, घर के कोने कोने में गया होगा।
किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? अनाज, कपड़े, जूते, चप्पल तथा किताबों को ज़्यादा नुकसान हुआ। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब में इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, क्यों? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कविता में कई सारे नुकसान दिए गए हैं। चप्पल है, अनाज है, ये सभी में सबसे नुकसान बड़ा क्या है? तो अनाज का नुकसान सबसे बड़ा है। इस घर में, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया? तो इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यह वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि कुतरता है और इधर उधर भागता है। चलिए, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जाता है। तो यहाँ पे कुतरा जाता है तो कपड़ा, कागज, चप्पल, जूते, बिखराया तो अनाज, दूध, चीनी। यहाँ पे काटा जाता है कपड़ा, रस्सी और बिजली का तार। चलिए, कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो पुराने अखबार है, लोहा है, प्लास्टिक है आदि खरीदते हैं। उसके बाद तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? तो कबाड़ी इन सामान को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां उनको गलाकर फिर से नई जो उपयोग में आने वाली चीज वस्तुओं को बनाया जा सके। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो 2 रुपये 3 रुपये में किलो के भाव से वो बिकते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? घर में कबाड़ की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। चलिए, घुसपैठ। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो उससे कैसे निपटा जाता है। तो फ्रेंड्स, चूहे आपके घर में अगर आ जाए तो आप क्या करोगे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? जैसे बिल्ली, गिलहरी, मच्छर, चींटी, छिपकली, मक्खी, इतने सारे। बुझो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। और खलीता का मतलब होता है फ्रेंड्स थैली, बैग। रोज टांगता 2-2 कर में कौन उठाता छन्नी। छन्नी यानी छानने के लिए, छानने का कपड़ा। उसके बाद धाता, धाता यानी दौड़ता। नीचे रोज रात पर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। धाता यानी दौड़ता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।